बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, इस वक्त पाकिस्तान की क्रिकेट टीम जो है वो वर्ल्ड कप खेल रही है और कल एक निजी टीवी चैनल जो कि ARY है उसने बाबर आजम की एक पर्सनल चैट जो है वो ऑन एयर कर दी और उसके बाद मुसलसल जो है बाबर आजम के खिलाफ प्रोपेगेंडा बनाया जा रहा है। और ARY ये क्यों कर रहा है ये मैं आज आपके सामने रखूँगा। नाज़रीन, ये जो चैट ऑन एयर हुई है, ये जो ARY के रिपोर्टर हैं शुएब जट, उन्होंने ज़का अशरफ साहब का इंटरव्यू किया और ज़का अशरफ साहब ने भी कुछ अच्छी बातें नहीं की क्योंकि टीम अभी वर्ल्ड कप खेल रही है और वो कह रहे हैं जी हम इंक्वायरी करेंगे। तो पहले तो आप ये सुन लें कि इंग्लैंड की टीम जो है दिफाई चैम्पियन है, उसने पिछली दफ़ा वर्ल्ड कप जीता था, डिफेंडिंग चैम्पियन है, मगर इस दफ़ा उसकी परफॉर्मेंस आप देख लें कि किस तरह की है। वो 129 स्कोर उन्होंने बनाया, 156 रन बनाए, यानी बहुत ही बुरी कारकर्दगी है। लेकिन किसी भी इंग्लैंड के बोर्ड ने नहीं कहा कि इसकी इंक्वायरी होगी। उन्हें पता है कि कभी परफॉर्मेंस होती है और कभी नहीं होती। लेकिन पाकिस्तान के चेयरमैन जो कि अभी टीम खेल रही है और कह रहे हैं इंक्वायरी होगी, हालांकि वो खुद क्रिकेट के बारे में नहीं जानते। एक सियासी तौर पर उन्हें रखा गया है कि सियासी भर्ती है जी, वो कर ली गई, क्रिकेट चाहे जिधर जाती है जाती रहे। लेकिन नाज़रीन आप आते हैं असल मुद्दे की तरफ कि जो ARY न्यूज़ है वो क्यों बाबर आजम के खिलाफ प्रोपेगेंडा कर रहा है, तो इसकी तफसीलात आपके सामने रखते हैं। नाज़रीन, अब ये जो चैट की गई है बाबर आजम की पर्सनल चैट थी, तो इसके ऊपर अगर आप देखें तो ये सिर्फ बाबर आजम पर तनकीद का मसला नहीं है कि ये पूरी टीम जो हमारी खेल रही है उसमें क्या समझते हैं कि सिर्फ बाबर आजम इस चीज़ के जिम्मेदार हैं। हालांकि बाबर आजम आप देखें तो वो 350 स्कोर कर चुके हैं, तो इसका जिम्मेदार अकेले बाबर आजम नहीं है। तो अगर तनकीद बाबर आजम पर क्यों हो रही है, जबकि आप देखते हैं कि हमारे जो ओपनर हैं वो जो क्रिकेट खेल रहे हैं वो 80s की क्रिकेट खेल रहे हैं, यानी कि जब आराम से क्रिकेट खेली जाती है 10 ओवर में सिर्फ 35 या 40 स्कोर होते थे, वो वाली क्रिकेट खेल रहे हैं। जब तक ओपनिंग ऊपर से स्टैंड नहीं मिलेगा तो बाबर आजम या पीछे वाले प्लेयर क्या करेंगे। उनकी भी कोई परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है, आप नहीं कह सकते कि उनकी भी अच्छी है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ बाबर आजम को क्यों क्रिटिसाइज किया जा रहा है। दूसरी तरफ अगर आप देखें तो पाकिस्तान की बॉलिंग, शहीन शाह अफरीदी के बारे में कहा जा रहा है जी कि मुस्तकबिल के कप्तान होंगे। ऐसी फिलहाल तो कोई ऐसी बात नहीं है, तो शहीन शाह अफरीदी कप्तान कैसे होंगे। उनकी परफॉर्मेंस आपने देखी है कि उन्होंने कब हमें विकेट लेके दिए पहले ओवर्स में। उन्होंने 345 खाए हैं श्रीलंका से, 363 खा लिए ऑस्ट्रेलिया से। अफगानिस्तान जैसी टीम से वो विकेट नहीं ले सके। 281 को थोड़ा स्कोर नहीं था, उसके ऊपर वो विकेट नहीं ले सके। शुरू में अगर विकेट ले लेते तो मैच कुछ बन जाता। तो इसमें खाली अगर आप बाबर आजम को जिम्मेदार ठहराएंगे तो ये तो ज्यादती है। और बाबर आजम जो है इसके ऊपर वकार यूनिस साहब ने बड़ी दिलचस्प बात की है। जब ये चैट उन्होंने की है ना ऑन एयर, इसके ऊपर वकार यूनिस कहते हैं कि ये आप क्या कर रहे हैं, कप्तान बाबर आजम जो है उन्हें अकेला छोड़ दें, पाकिस्तान का वो एसेट है। नाज़रीन, इसके ऊपर जो गैर मुल्की हैं जिसमें इंडिया के काफ़ी सारे स्पोर्ट्स को स्पेंडेड हैं और स्पोर्ट्स के बड़े एंकर हैं, उन्होंने भी स्पोर्ट्स से ताल्लुक़ रखने वाले खिलाड़ी, साबिक़ कप्तान, उन्होंने भी इस बात पर शदीद तनकीद का इज़हार किया है कि बाबर आजम की एक पर्सनल चैट जो ऑन एयर कर दी गई बहुत ज़्यादती है। अब आखिर में मैं आपको बताऊंगा ARY ये क्यों कर रहा है सारा कुछ। इस हवाले से नाज़रीन अगर आप देखें तो ये बात जो उछाली थी वो राशिद लतीफ़ साहब ने उछाली। राशिद लतीफ़ साहब ने कहा कि कप्तान बाबर आजम ने जो चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड है उनको काफ़ी सारी कॉल की और जो चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड हैं वो इस कॉल को उन्होंने अटेंड ही नहीं किया, उन्होंने बाबर आजम से बात नहीं की। तो यहाँ से बात शुरू हुई। तो जो ARY के नुमाइंदा हैं, स्पोर्ट्स को कवर करते हैं, शुएब जट साहब, वो फ़ौरन लाहौर पहुँचे और उन्होंने जाके वहाँ ज़का अशरफ साहब का इंटरव्यू किया। उस इंटरव्यू के दौरान उन्होंने ये बात की तो ज़का अशरफ साहब ने भी कहा, बल्कि इसके ऊपर ज़का अशरफ साहब ने भी कहा कि ये आप चैट ले जाएं, ये आप ऑन एयर कर दें, क्योंकि बाबर आजम की ये जो खबरें चल रही है ना कि बाबर आजम ने मुझे कॉल की और मैंने अटेंड नहीं की, तो इनमें कोई सदाकत नहीं है। ये ज़का अशरफ ने भी कहा। उसके अलावा जो है अगर आप देखें तो इसके हवाले से यानी कि जो असल खबर चल रही है वो ये है कि जो PCB के CEO हैं सलमान नसीर साहब, उन्होंने बाबर आजम को एक मैसेज किया। वो बाकायदा उन्होंने मैसेज दिखाया भी है कि बाबर आपके बारे में टीवी पर खबर चल रही है
कि आपने चेयरमैन पीसीबी को कॉल की और उन्होंने आपकी कॉल अटेंड नहीं की। तो इसके रिप्लाई में बाबर आजम व्हाट्सएप पे कहते हैं कि नहीं जी, मैंने तो उनको सर कोई कॉल नहीं की। तो इसके ऊपर सलमान जो नसीर साहब है वो कहते हैं ठीक हो गया, यानी कि यहाँ से बात क्लियर हो गई कि बाबर आजम ने कोई कॉल नहीं की। इसके ऊपर कामरान अकमल ने बड़ी खूबसूरत बात की। वो कहते हैं कि अब लड़ाई चल रही राशिद लतीफ़ और ज़का अशरफ के दरमियान, और इसमें रगड़ा लग रहा है सिर्फ और सिर्फ कप्तान को, यानी कप्तान बीच में आ रहा है, लड़ाई उन दोनों की है। अब नाज़रीन, प्राइवेट चैट के ऊपर अजहर अली जो उस शो के अंदर थे, उन्होंने भी कहा कि आपने किस तरह जो है ना प्राइवेट चैट किसी की ऑन एयर कर दी, जबकि आपने बाबर आजम से तो पूछा ही नहीं। चलो एक बंदे से पूछा है ना, लेकिन दूसरे से तो नहीं पूछा। बाबर आजम से आपने नहीं पूछा, लेकिन आपने उनकी चैट जो है वो ऑन एयर कर दी। तो ये बात ठीक नहीं, यानी कि सब ने इसके ऊपर अजहर अली, हालांकि ARY का जो पैनल है उसके अंदर जो हरलम्हा पुरजोश उनका प्रोग्राम चलता है उसके अंदर मौजूद है, लेकिन फिर भी उन्होंने ये चैट दिखाई। शुएब जट साहब ने कहा कि मैंने नहीं कहा था कि राशिद लतीफ़ साहब गलत कह रहे हैं, तो मैंने आपको ये चैट दिखा दी। असल नाजरीन, अब आते हैं उस मुद्दे की तरफ कि ARY बाबर आजम को क्यों टारगेट कर रहा है। इसके ऊपर एक हमारे रिपोर्टर हैं जी उमैर भाई, उन्होंने ये कंफर्म करके बताया है कि मैंने जो प्रोग्राम वसीम बदामी हैं उनसे भी पूछा, और दूसरे भी जो ARY के ऊपर प्रोग्राम करते हैं, शुएब जट भी उसमें शामिल हैं। वो कहते हैं कि मैंने उनसे पूछा कि आपको क्या मसला है, आप बाबर आजम के पीछे क्यों पड़े हुए। तो उन्होंने कहा कि बाबर आजम क्योंकि कराची किंग जो थी ARY की टीम थी उसको छोड़ गए थे, तो जो हमारे मालकान हैं यानी चैनल के जो मालकान हैं उन्होंने हमें कहा कि आप बाबर आजम के पीछे पड़ जाएं और बाबर आजम पर पूरी तनकीद करें। अब नाज़रीन, आप यहाँ से देखें कि एक इतना बड़ा सलमान इकबाल साहब, इतने बड़े चैनल के मालिक, बहुत बड़ा बिजनेस, और पाकिस्तान की क्रिकेटर के जो चैंपियन कप्तान है, जो कि इस वक्त दुनिया के अंदर बहुत ही अच्छे बैट्समैन है। ठीक है, फॉर्म उनकी नहीं लग रही, लेकिन एक पाकिस्तान का एसेट है, पाकिस्तान का सरमाया है। वो अपने ज़ाती मफाद के लिए कि उनकी टीम के अंदर वो क्यों नहीं खेले, वो इस तरह की हरकतें बाबर आजम के बारे में कर रहे हैं। नाजरीन, बाबर आजम का इसमें क्या कसूर है? पूरी टीम का ही कसूर है। अगर आपने देखना है तो ये सिंगल आउट जो ARY कर रहा है वो इसी वजह से कर रहा है कि जी ARY की टीम में बाबर आजम नहीं खेले। नाजरीन, आज के लिए इतना ही। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम।